हेलो दोस्तों, मैं हूं सुधीर गुप्ता। मैं आपका अपने चैनल ब्लिसफुल भारत में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों को रक्षाबंधन के बारे में बताऊंगा और कुछ ऐसी जानकारियां दूंगा जो रक्षाबंधन में भूल कर भी नहीं करनी चाहिए। लेकिन उससे पहले रक्षाबंधन क्यों मनाया जाता है, ये जान लेते हैं। ये कहानी कृष्ण और द्रौपदी की है। लोगों की रक्षा करने के लिए लॉर्ड कृष्णा श्री कृष्ण भगवान को दुष्ट राजा शिशुपाल को मारना पड़ा। इस युद्ध के दौरान श्री कृष्ण भगवान की उंगली में गहरी चोट आ गई थी, जिसे देखकर द्रौपदी ने अपनी साड़ी का थोड़ा सा कोना फाड़कर श्री कृष्ण भगवान की उस उंगली में बांधा जहाँ से खून बह रहा था, और उस पल्लू के टुकड़े से उन्होंने उनकी उंगली में बहते खून को रोक दिया। तब श्री कृष्ण भगवान को द्रौपदी की इस कार्य से काफ़ी प्रसन्नता हुई और उन्होंने उनके साथ एक भाई बहन का रिश्ता निभाया, और उन्होंने द्रौपदी को वचन दिया कि समय आने पर वो उनकी सहायता और मदद करने वो वहाँ पर आ जाएंगे। बहुत वर्षों बाद जब कौरवों की सभा में महाराजा युधिष्ठिर जुए में द्रौपदी को हार गए, तब दुर्योधन ने अपने छोटे अनुज राजकुमार दुशासन को द्रौपदी को लाने के लिए भेजा। तब दुशासन ने द्रौपदी के बालों को खींचते हुए राज दरबार में ले आया। तब द्रौपदी ने भगवान कृष्ण का ध्यान किया और उन्हें पुकारा। तब श्री कृष्ण भगवान प्रकट हुए और उन्होंने द्रौपदी की लाज बचाई। तो ये कहानी जो है सदियों से हमारी हिंदू प्रथा में चलती चली आ रही है कि रक्षाबंधन क्यों मनाया जाता है। अब हम जान लेते हैं कि रक्षाबंधन में क्या नहीं करना चाहिए। राखी बांधते समय अपने भाई का हाथ भरा हुआ हो तो ही राखी बांधी जाती है, यह परंपरा है। इसीलिए बहनें अपने भाई के हाथ में नारियल रखती हैं। भाई नारियल पकड़ता है और बहन राखी बांधती है। हाथ भरा होने के पीछे यह कामना रहती है कि भाई के हाथ में सदैव लक्ष्मी बनी रहे। इसी कारण उसके हाथ में श्रीफल अर्थात नारियल रखा जाता है। कुछ लोगों के यहाँ केले, मिठाई तथा सूखे नारियल के गोले भी रखे जाने लगे हैं। यह पूर्णतः गलत है। आप कहेंगे कि यह परंपरा है, तो समझ लीजिए यह परंपरा भूलवश चालू हो गई है, जिसे तत्काल सुधार लेना चाहिए। कौन बहन चाहती है कि उसके भाई के हाथ सूखे रह जाएं? यदि बहन नहीं चाहती तो उसे अपने भाई के हाथ में जल युक्त श्रीफल ही रखकर राखी बांधना चाहिए। परंपरा यह भी है कि शादीशुदा बहनें जब मायके आती हैं तो भाई के लिए नारियल और भाभी के लिए सूखा गोला लाती हैं, जिसे उनकी झोली में डालती हैं। कालांतर में इस सूखे गोले से कुछ बहनों ने गलती करते हुए भाइयों को राखी बांधना शुरू कर दी, जबकि यह सूखा गोला सिर्फ भाभी के लिए होता है। भाई के हाथ में श्रीफल ही रखा जाता है। आइए अब जान लेते हैं कि रक्षाबंधन में क्या नहीं करना चाहिए। पहला, राखी श्रीफल नारियल से ही बांधनी है, सूखे गोले से नहीं। दूसरा, नारियल नहीं है तो सिर्फ धन अर्थात कुछ रुपए हाथ में रख कर भी राखी बंधवा सकते हैं, लेकिन इसके अलावा कुछ नहीं रखना चाहिए। अक्षत मतलब बिना टूटे साबुत चावल भी रखे जा सकते हैं। तीसरा, एक ही श्रीफल से पूरे परिवार के लोग राखी बंधवा सकते हैं। इसके लिए अलग अलग श्रीफल नहीं खरीदना चाहिए। चौथा, भाई को बहनों से कुछ लेना नहीं चाहिए। इस मान्यता के अनुसार श्रीफल भी भाई अपने पास नहीं रखते हैं, सिर्फ हाथ में रखकर राखी बांधते हैं। वह श्रीफल बहन का ही होता है। पांचवा, बहनों को प्रयास करना चाहिए कि वह अपने हाथ से रेशमी धागे की राखी बनाकर अपने भाई को बांधे। रेशम का धागा आसानी से बाजार में मिल जाता है। राखी कोई दिखावे की वस्तु नहीं है, वह मर्यादा और शक्ति का प्रतीक है। इसलिए इसमें तड़क भड़क चमक की जरूरत नहीं है। हाँ, बाजारू राखी सिर्फ बच्चों का मन बहलाने का माध्यम है। यदि आप भाई को चाहती हैं तो रेशम की डोर ही बांधें। यह हमारा सनातन पर्व है, इसे शालीनता से मनाना चाहिए। जबरन दिखावे और खर्च से बचना चाहिए। मिठाई को लेकर भी सावधान रहें। पहला प्रयास बहनें अपने
हाथ से कोई मिठाई बनाएं, नहीं बना सकें तो हलवा बना लें। बहुत मजबूरी में ही बाजार से मिठाई लाएं, क्योंकि यह प्यार का पर्व है। भाई अपनी बहन को स्पष्ट कहे कि खुद मिठाई बनाकर लाए, बाजार की नहीं होनी चाहिए। बहन अपने भाई को स्पष्ट कहे कि सिर्फ स्नेह और प्यार दे, रुपए से राखी को ना तौलें। आइए हम सब मिलकर इस महापर्व को व्यवस्थित रूप से मनाएं। आप सभी लोगों को रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। अगर आपको मेरा ये वीडियो, मेरी ये जानकारी पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को भी हिट करें, जिससे हमारे आने वाले नए नए इंटरेस्टिंग वीडियो और उनकी जानकारी सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो अब मुझे इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।